जिसमें महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर था, उसमें दुर्योधन अपने जीवन को समाप्ति की ओर थे। उस समय भी ये विश्वास रखे कि हम पांडवों को हरा देंगे। समय आने के साथ अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का वध किया। अर्जुन ने द्रौपदी जी को वचन दी कि जिसने भी ऐसा अपराध किया है उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। समय आने के साथ देवी उत्तरा के गर्भ की श्री ठाकुर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी ने रक्षा किया। समय के साथ राजा परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के साथ महाराज राजा परीक्षित पांडवों के जैसा धनुष अपने समाज के कल्याण करने वाला हूं। समय के साथ महाराज राजा परीक्षित बड़े होने के साथ अपने घर परिवार के साथ सबके साथ समय आने के साथ विवाह किया। उत्तर की कन्या से इरावती से विवाह करने के पश्चात 4 पुत्र हुए। महाराज राजा परीक्षित ने एक दिन अपने ही नगर में शिकार के लिए निकले हुए थे। जैसे अभी अपने नगर से बाहर होने वाला था, एक गाय को देखती हैं जो महाराज उनके साथ एक बछड़े हैं और एक काला कलोटा पुरुष उसे एक डंडा लिए पीट रहा था। राजा परीक्षित ने देखा ये जो राज्य है जिसका एकमात्र केवल हम मालिक हैं, फिर भी हमारे राज्य में पीटने का साहस किसका हो? इन्होंने पूछा, आप जो भी हैं अपना परिचय बताइए, अन्यथा आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। डर के मारे वह व्यक्ति राजा के शरण में, राजा परीक्षित के शरण में गया। उन्होंने बताया मेरा नाम कलयुग है। जैसे इन्होंने सुना कि आपका नाम कलयुग है, कलयुग के आने से तो अधर्म बढ़ जाएगा, चोरी हिंसा पाप बढ़ जाएगा। अभी आपका आने का समय नहीं हुआ है, कैसे आए? राजा परीक्षित के चरण को महाराज इस प्रकार पकड़ के रखा। कहा हमने तो सुना है कि राजा अभय दान देता है, चाहे आप हमें रखिए चाहे इस स्थान से बाहर कर दीजिए। महाराज राजा परीक्षित ने कलयुग को महाराज उनके ऊपर दया किया, 4 स्थान दिया। पहला स्थान दिया जिस स्थान पे जुआ खेलता हूं, जहां पे झूठ बोलता हूं, वहां पे कली का वास होगा। इन्होंने दूसरा स्थान दिया मदिरा पान में दिया, जहां पे शराब का सेवन है वहां पे कलयुग का वास है। तीसरा स्थान इन्होंने दिया महाराज स्त्री के काम में। चौथा स्थान इन्होंने रजोगुण में दिया है। 4 स्थान देने के बाद
कलयुग ने महाराज पुनः प्रार्थना की, हे सरकार, आपने जो स्थान दिया मुझे स्वीकार्य है, एक आप ऐसा सुंदर स्थान दीजिए जो कम से कम लायक है। राजा परीक्षित ने विचार करके देखा, क्या कलयुग में कोई गुण है क्या? कलयुग के चारों तरफ देखा, इनके जीवन को देखा। राजा परीक्षित ने देखा, इसमें एक सबसे अच्छा गुण है कि कलयुग में अगर आप पूरे दिन भर बैठ करके अगर आप पूरी कथा नहीं श्रवण कर सकते, भजन नहीं कर सकते, तो आप किसी प्रकार से भगवान के नाम को गाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित को बताया कि आज के बाद 5वां स्थान आपको सोने में दिया जाएगा। वह भी बताया कि इस प्रकार का सोना जो अधर्म पूर्वक, बल पूर्वक चोरी किया हुआ सोना